So we'll start with the activity 4. Mr. Manohar started business with rupees 75,000. मनोहर ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 75,000 से। इसका मतलब बिजनेस में 75,000 का कैश आया। कैश इज अ असेट, तो असेट बढ़ गया हमारा 75,000 से। और ये बिजनेस को कैश किसने दिया? मनोहर ने दिया। ये मनोहर का ही बिजनेस है, मतलब दिस इज अ अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो कैश आ गया ये हमारा असेट, और बिजनेस को ये कैश ओनर ने दिया है। बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया है। सो द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, इन्वेस्टेड बाय ओनर, इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो असेट हो गया 75,000 का, कैपिटल हो गया 75,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस स्टेशनरी ऑफ रुपीज 1,000। परचेस स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीदा। हमने स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी खरीदा मतलब हमने कैश पेड किया होगा 1,000 का। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है 1,000 रुपीज माइनस। सो 1,000 यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। कैश जा रहा है, कैश ही हमारा एसेट है, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है 1,000 माइनस। एंड स्टेशनरी मतलब फाइल्स, फोल्डर्स, पेन, पेंसिल, रेड स्टेपलर पिन, स्टेपलर स्टेपलर्स, पंचिंग मशीन, ये सारी चीजें हमने खरीदी है, जो बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस। जो बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस, तो बिजनेस का ये खर्चा है। तो जो बिजनेस का खर्चा है, जिसकी वजह से कैपिटल क्या होगा? कम होगा। दैट यू हैव सीन इन द अर्लियर क्वेश्चंस आल्सो। तो अगर कोई खर्चा होता है तो ओनर का कैपिटल कम हो जाता है, ओनर का फंड कम होता है, तो कैपिटल कम हो जाएगा 1,000 से। फिर से एक बार, परचेज स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी खरीदा मतलब कैश पेड किया है। बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश इज असेट, तो असेट क्या हो गया? कम हो गया, माइनस 1,000, 75 माइनस 1,000 दैट इज 74,000। और स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, फोल्डर, बॉक्स, बॉक्स फाइल, देन पेपर पंच मशीन, ये सारी चीजें हमने खरीदी है जो बिजनेस के लिए खर्चा है। एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंस कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड। तो 1,000 से हमारा कैपिटल कम हो गया, सो कैपिटल इज ऑल्सो 74,000। याद रखो ये गुड्स नहीं है। गुड्स क्या होता है? द कमोडिटीज और आर्टिकल्स विच आर बॉट with an intention to sell it, resell with an intention to earn the profit. The commodities, article, merchandise which are bought for sale with an intention to earn the profit. तो वहां पर लिख कर दिया होगा कि ये गुड्स होगा करके, यहाँ पर ये गुड्स नहीं है। ये क्या है? स्टेशनरी परचेज किया, विच इज नथिंग बट एक्सपेंस, विच इज नथिंग बट एक्सपेंस। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है bought goods rupees 6,000 from Mohan. Bought goods that is purchase goods, purchase goods, goods खरीदा है, goods ये असेट है। देखो यहाँ पर लिखा है ये goods है, इधर स्टेशनरी लिखा था, यहाँ पर लिखा है goods। So bought goods, goods खरीदा, ये हमारा असेट है। bought मतलब परचेस, बिजनेस में असेट आ रहा है, यहाँ पर असेट में ऐड करेंगे 6,000। किससे खरीदा है? मोहन से। अभी कुछ रूल याद रखो। when the name of the party is given, when the name of the party is given and nothing is mentioned whether cash or credit transaction, we have to assume it is a credit transaction. फिर से एक बार, when the name of the party is given and nothing is mentioned whether it is cash or credit transaction, we have to assume it is a credit transaction. जब पार्टी का नाम दिया होगा और ये नहीं लिखा होगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमको ये अज्यूम करना है कि ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर bought goods rupees 6,000 from मोहन, इसका मतलब bought goods of rupees 6,000 from मोहन on credit। तो हमने ये उधारी पर खरीदा, पार्टी का नाम दिया हुआ है और ये लिखा नहीं कि कैश है कि क्रेडिट, तो हमको अज्यूम करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो 6,000 का गुड्स खरीदा, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है मतलब हमारा एसेट बढ़ गया 6,000 से। और किससे खरीदा? मोहन से खरीदा, उधारी से। तो मोहन हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा क्या होता है? लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है हमारा? लायबिलिटी। तो असेट बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया मतलब असेट बढ़ गया 6,000 से। एंड मोहन विच इज अ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बढ़ गया मतलब लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से। लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से, लायबिलिटी बढ़ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
sold goods to Radha rupees 10,000. Here also you will get the same rule. Here you have to apply the same rule. Sold goods to Radha. राधा को गुड्स बेचा है, कैश की क्रेडिट पर ये लिखा हुआ नहीं है, बट नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, सो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट इट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो हमको ये अज्यूम करना होगा ये क्रेडिट पर बेचा है, उधारी पर बेचा है। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा मतलब गुड्स जा रहा है, गुड्स ये हमारा असेट है, जा रहा है मतलब गुड्स कम हो गया, असेट कम हो गया, -10,000। और हमने किसको बेचा ये उधारी पर? राधा को। द पर्सन टू whom we have sold the goods on credit, they are called as what? Debtors। तो राधा से हम लोग पैसा वसूल करेंगे फ्यूचर में, तो राधा becomes debtor। डेटर ये भी क्या होता है? असेट। तो असेट बढ़ गया 10,000 से। तो एक असेट्स कम हो गया, गुड्स कम हो गया 10,000 से, और दूसरा असेट दैट इज डेटर, दूसरा असेट दैट इज डेटर ये बढ़ गया 10,000 से। तो एक असेट गुड्स कम हो गया 10,000 से, और दूसरा असेट दैट इज डेटर्स ये बढ़ गया 10,000 से। नो इफेक्ट इन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। बट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2,000। बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदा। अभी देखो इसमें पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, so when the name of the party is not given, when the name of the party is not given, you have to assume it is a cash transaction। when name of the party is not given, किससे खरीदा वो लिखा हुआ नहीं है, so when the name of the party is not given we have to assume it is a cash transaction। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने मोबाइल खरीदा, किसके लिए? बिजनेस के लिए, पर्सनल नहीं है, बिजनेस के लिए। हमने बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल ये हमारा असेट हुआ। तो परचेस मोबाइल मतलब मोबाइल आ रहा है, तो असेट बढ़ गया 2,000 से। क्या देकर खरीदा? कैश देकर, तो कैश जा रहा है, कैश इज ऑल्सो एन असेट, तो असेट जा रहा है, कम हो गया असेट 2,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन में दो असेट्स हैं, एक तो है मोबाइल विच इज अवर प्रॉपर्टी, नाउ बिजनेस का प्रॉपर्टी बन जाएगा। सो मोबाइल इज असेट एज वेल एज कैश इज असेट। मोबाइल आ रहा है तो कैश जा रहा है, मतलब एक असेट बढ़ रहा है तो एक असेट कम हो रहा है। ये ऐड किसके लिए कर रहे हैं? मोबाइल के लिए। और ये लेस किसके लिए कर रहे हैं? कैश के लिए। लेस किसके लिए कर रहे हैं? कैश के लिए। ये पर्सनल मोबाइल होता है तो कैपिटल को कम करते हैं, लेकिन ये पर्सनल मोबाइल नहीं है, ये कौन सा है? बिजनेस का असेट है। तो बिजनेस में असेट बढ़ रहा है और बिजनेस में से कैश कम हो गया मतलब असेट कम हो गया। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हमने यहाँ पर क्या रूल सीखा? when the name of the party is not given, we have to assume that it is a cash transaction। We'll go to the next transaction, sold goods costing 20,000 at a profit of 5,000। हमने 20,000 का गुड्स 5,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 25,000 में बेचा। sold goods costing 20,000 at a profit of 5,000। 20,000 का गुड्स हमने 5,000 प्रॉफिट के साथ मतलब 25,000 में 25,000 में बेचा। एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात तो एक गुड्स, गुड्स ही हमारा असेट है। सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स जा रहा है, तो 20,000 का असेट हमारा कम हो गया, 20,000 का हमारा असेट कम हो गया। कितने प्रॉफिट के साथ बेचा है? 5,000 प्रॉफिट के साथ बेचा, मतलब 25,000 आ गया। देखो पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस में कैश 25,000 आ गया, कहाँ से? 20,000 प्लस 5,000। तो बिजनेस में जो कैश आया वो 25,000 है, कैश इज असेट, हमारा असेट बढ़ गया 25,000 से। गुड्स जा रहा है तो 20,000 माइनस हो गया, कैश 20 प्लस 5 25,000 कैश आ गया। कैश ये असेट है, बिजनेस में असेट आ रहा है तो असेट्स ऐड हो गए 25,000। और 20,000 का गुड्स 25 में बेच रहे, 5,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट ओनर का होता है, तो ओनर का कैपिटल जो है वो 5,000 से बढ़ गई। जो बिजनेस में लॉस होता है या फिर बिजनेस में खर्चा होता है, बिजनेस में इनकम होता है, वो किसका होता है? ओनर का होता है। यहाँ पर बिजनेस को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसका प्रॉफिट होगा? ओनर का, मतलब कैपिटल बढ़ेगा 5,000 से। एक बार फिर से, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, 20,000 का गुड्स बेचा, मतलब गुड्स ये असेट है तो हमारा असेट कम हो गया 20,000 से। 5,000 के प्रॉफिट के साथ बेचा, मतलब 25,000 में बेचा। तो बिजनेस में कैश आ रहा है 25,000, ये भी हमारा असेट है, तो 25,000 से असेट बढ़ गया। गुड्स की वजह से असेट कम हो गया, कैश की वजह से असेट बढ़ गया। गुड्स जा रहा है 20,000 का, कैश आ रहा है 25,000। और ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, उस प्रॉफिट की वजह से किसका फंड बढ़ेगा? ओनर्स का, मतलब कैपिटल विल गेट इंक्रीज बाय 5,000। बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, पेड सैलरी ₹2,500।
पेड सैलरी रुपीज 2500, पेड मतलब कैश जा रहा है, कैश इज असेट, तो कैश इज एन असेट, पेड मतलब कैश जा रहा है, तो माइनस हो गया 2500 एसेट में से। सैलरी इज एन एक्सपेंस, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस है वैसे सैलरी इज एन एक्सपेंस, किसी वर्कर ने काम किया, किसी स्टाफ ने काम किया जिसको महीने के आखिर में हम लोग पगार दे रहे हैं, तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा, ओनर का फंड कम होगा, तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल विल गेट रिड्यूस, सो कैपिटल विल गेट रिड्यूस बाय 2500। पेड सैलरी, पेड सैलरी, पेड मतलब पैसा जा रहा है, असेट कम हो गया, सैलरी इज एन एक्सपेंस, ये बिजनेस का खर्चा है जिसकी वजह से ओनर्स का फंड कम हो जाएगा 2500 से। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। अभी मैं रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको अभी ये आता है। बिजनेस की शुरुआत 80,000 से हुई है, तो बिजनेस में 80,000 आ गया, बिजनेस में कैश आ गया 80,000 का, कैश इज एन असेट, तो असेट बढ़ गया 80,000, और बिजनेस को ये फंड किसने दिया, बिजनेस के ओनर ने दिया, तो हमारा ओनर का फंड बढ़ गया, मतलब कैपिटल बढ़ गया 80,000 से। बिजनेस में कैश आ गया, असेट बढ़ गया, और बिजनेस को कैश ये ओनर ने दिया, तो हमारा क्या बढ़ गया यहाँ पर, कैपिटल बढ़ गया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन रुपीज 12,000। ऑल दीज आर द रिपीटेड ट्रांजैक्शंस, तो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ अभी। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा, गुड्स ये असेट है, परचेज गुड्स, गुड्स ये असेट है, गुड्स खरीदा मतलब बिजनेस में गुड्स आ गया, तो असेट बढ़ गया 12,000 से। ऑन क्रेडिट, उधारी पर खरीदा अश्विन से, तो अश्विन से अगर हमने उधारी पर गुड्स खरीदा तो अश्विन इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गया 12,000 से। फिर से एक बार, परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा तो हमारा असेट बढ़ गया, गुड्स इज असेट, तो असेट बढ़ गया 12,000 से। हमने ये उधारी पर खरीदा, किससे, अश्विन से, तो जिससे हम लोग उधारी पर खरीदते वो हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गया 12,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम एसएम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000। सेम ट्रांजैक्शन, गुड्स की जगह पर फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पर एक गुड्स था, यहाँ पर फर्नीचर, ये भी हमारा असेट ही है, तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम एसएम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर ये असेट ही है, हमारे बिजनेस में असेट आ गया, असेट बढ़ गया 6,000। किससे खरीदा, एसएम फर्नीचर मार्ट, ये दुकान से खरीदा उधारी पर, एसएम फर्नीचर मार्ट हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ, तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से। फिर से एक बार, फर्नीचर ये हमारा असेट है, परचेज फर्नीचर मतलब बिजनेस में फर्नीचर आ गया, असेट बढ़ गया 6,000 से, और ये असेट हमने इस एसएम फर्नीचर मार्ट से उधारी पर खरीदा है, तो ये उधारी पर खरीदा, ये एसएम फर्नीचर मार्ट हमारा क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ गया 6,000 से। sold goods to Anand worth rupees 10,000. Now we have to apply the rule. Name of the party is given. Cash or credit transaction is not given. So in that case it is a credit transaction. तो ये उधारी वाला transaction है. पार्टी का नाम दिया है, कैश की क्रेडिट लिखा हुआ है नहीं है. In that case we have to assume this is a credit transaction. Sold goods, goods बेचा. Sold goods, goods बेचा. Goods is a asset. सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स जा रहा है, तो असेट कम हो गया 10,000 से। आनंद को बेचा हमने उधारी पर, मतलब आनंद से पैसा वसूल करेंगे फ्यूचर में, तो आनंद हमारा कौन हुआ, डेटर, डेटर इज अ असेट, तो हमारा असेट बढ़ गया 10,000 से। गुड्स बेचा तो एक असेट जा रहा है, गुड्स चला गया 10,000 माइनस, और ये आनंद को बेचा हमने उधारी पर, आनंद हमारा डेटर हो गया, डेटर जिससे हम लोग फ्यूचर में पैसा वसूल करेंगे, तो ये हमारा असेट है, तो एक असेट बढ़ गया 10,000, मतलब ये डेटर्स के लिए प्लस हो गया, गुड्स के लिए माइनस हो गया, तो गुड्स के लिए माइनस हो गया, डेटर्स के लिए प्लस हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 2,500। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 2,500 विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम लोग ड्रॉइंग से बोलते हैं। बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कैश, गुड्स या फिर असेट विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रॉइंग्स। बिजनेस में से कैश निकाला, कैश इज असेट, बिजनेस में से पैसा जा रहा है मतलब असेट कम हो गया 2,500, और ये असेट कौन लेकर गया या फिर ये पैसा कौन लेकर गया,
ओनर लेकर गया, मतलब ओनर का बिजनेस में से पैसा कम हो गया, तो ओनर का फंड कम हो गया बिजनेस में से, तो कैपिटल कम हो गया 2500। देखो बिजनेस के मालिक ने पहले 80,000 इन्वेस्ट किया था, तो कैपिटल हमारा बढ़ गया था 80,000 से, अभी 2,500 विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल के लेकर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो जब भी एडिशनल कैपिटल आएगा कैपिटल बढ़ेगा, और ड्रॉइंग होगा तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा। फिर से एक बार, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में से कैश विड्रॉ हुआ मतलब असेट कम हो गया 2500 से, और ये कौन लेकर गया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस का मालिक का जो बिजनेस में फंड था वो 2,500 से क्या हो गया, कम हो गया, 2,500 से क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, कितने का गुड्स बेचा, 12,000 का, तो गुड्स चला गया 12,000 का, असेट में से माइनस करेंगे 12,000, कितने प्रॉफिट में बेचा, 2,000 प्रॉफिट में बेचा, मतलब 14,000 में बेचा, पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन, 12,000 का गुड्स 2,000 के प्रॉफिट के साथ बेचा, मतलब 14,000 में बेचा, तो 14,000 का कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश इज एन असेट, तो असेट बढ़ गया 14,000, और ये 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द ओनर, तो ओनर का फंड मतलब कैपिटल बढ़ गया 2,000 से प्रॉफिट की वजह से। फिर से एक बार, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000, 12,000 का गुड्स बेचा मतलब 12,000 का असेट चला गया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 मतलब 14,000 में बेचा, 14,000 में बेचा, पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं मतलब कैश में बेचा, इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है 14,000, असेट बढ़ गया 14,000, और ये 2,000 का जो प्रॉफिट है दैट बिलोंग्स टू द ओनर, ये ओनर का फंड बढ़ गया मतलब कैपिटल बढ़ गया 2,000 से, कैपिटल बढ़ गया 2,000 से। So now we'll move to the next question. Nima started business with cash rupees 60,000. Nima started business with cash rupees 60,000. I will not repeat this transaction again. आपको पता ही क्या है, कैश आ गया बिजनेस में मतलब असेट बढ़ गया 60,000 से, बिजनेस को कैश किया बिजनेस के मालिक ने दिया, इसका मतलब कैपिटल बढ़ गया 60,000 से। So Nima started business with cash 60,000. Business में कैश आ गया 60,000, and thus cash is invested by owner, which is nothing but capital. Next transaction, deposited cash into Bank of India 2,000. हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश डिपॉजिट कर रहा मतलब बिजनेस में से कैश जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो ये माइनस हो गया असेट 2,000, और ये पैसा किस में जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बैलेंस ये हमारा असेट है, बैंक में कैश एट बैंक, बैंक में हमारे पास पैसा जमा है, ये हमारा क्या होगा, असेट होगा, प्रॉपर्टी होगा, तो एक असेट बढ़ गया 2,000 से। अगेन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2,000, हमारा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा, उसमें हमने 2,000 रुपए जमा किया, तो बिजनेस में से कैश चला गया तो एक असेट माइनस हो गया, लेकिन बैंक में पैसा जमा हुआ, ये बैंक बैलेंस ही हमारा असेट है, एक असेट बढ़ गया 2,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा रुपीज 7,000, बिजनेस की मालिक है नीमा, बिजनेस का मालिक है ओनर है नीमा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा रुपीज 7,000, नीमा ने और 7,000 रुपए बिजनेस में लाया, नीमा ने और 7,000 रुपए बिजनेस में लाया, मतलब बिजनेस में कैश आ गया 7,000 का, और ये पैसा किसने दिया, ओनर ने, मतलब कैपिटल ही बढ़ेगा 7,000 से। फिर से एक बार, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और पैसा लाया नीमा ने, नीमा ने बिजनेस में और पैसा लाया 7,000, तो बिजनेस में कैश आ गया तो असेट बढ़ गया 7,000, और ये पैसा किसने दिया, ओनर ने एज ए कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ गया 7,000 से। अभी ये रूटीन ट्रांजैक्शन आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ रुपीज 10,000, पार्टी का नाम लिखा है, कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा उधारी पर, बिजनेस में गुड्स आ रहा है मतलब असेट आ गया, असेट बढ़ गया 10,000 से, किससे खरीदा उधारी पर, वर्मा से, तो वर्मा इज अवर क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से, बिजनेस में गुड्स आ गया, असेट बढ़ गया 10,000 से, गुड्स हमने उधारी पर खरीदा वर्मा से, तो वर्मा हमारा क्रेडिटर हुआ, मतलब लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से।
sold goods to Karma rupees 7,000. Again, name of the party is given, nothing is mentioned. So we have to assume it is a credit transaction. हमने गुड्स बेचा कर्मा को उधारी पर, गुड्स बेचा मतलब एक असेट जा रहा है तो -7,000. किसको बेचा उधारी पर? कर्मा को बेचा. जिसको हमने उधारी पर गुड्स बेचा वो हमारा डेटर. डेटर ये हमारा असेट, क्योंकि फ्यूचर में इससे पैसा वसूल करेंगे. तो एक असेट बढ़ भी गया 7,000 से. तो गुड्स जा रहा है, एक असेट कम हो गया, माइनस हो गया 7,000. और दूसरा डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, तो असेट का बैलेंस बढ़ रहा है 7,000 से. पेड कैरेज रुपीज 5,000. पेड मतलब कैश पेड किया, पैसा जा रहा है. पैसा जा रहा है मतलब असेट कम हो गया 5,000 से. कैरेज, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा. हमने कहीं ना कहीं गुड्स डिलीवर करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट हायर किया होगा, टेम्पो ट्रक वगैरह हायर किया होगा, और उसका चार्जेस जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैरेज, गाड़ी भाड़ा. तो कैरेज पेड किया, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पेड किया, तो ये बिजनेस का खर्चा है. और जो बिजनेस का खर्चा होता है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? बिजनेस का जो खर्चा है वो कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल में से माइनस होता है. खर्चे की वजह से क्या होगा? ओनर्स का फंड कम होगा, मतलब कैपिटल कम होगा. पेड, पेड मतलब पैसा जा रहा है, तो असेट कम हो गया 5,000 से, कैश कम हो गया मतलब असेट कम हो गया 5,000 से. एंड कैरेज इज एन एक्सपेंस, दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने का खर्चा जो है इट इज कैरेज. तो वो कैरेज खर्चा है, एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? कैपिटल कम होगा. रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200. हमने कहीं पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया होगा या फिर कहीं पर पैसा रखा होगा जिसका हमको इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है. रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब असेट बढ़ गया, पैसा आ रहा है मतलब असेट बढ़ गया. और इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिला, ये हमारा क्या है? इनकम है. तो इनकम अगर है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? ओनर्स का फंड बढ़ेगा मतलब कैपिटल बढ़ेगा. ओनर्स का फंड बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा. फिर से एक बार, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड मतलब पैसा मिला, पैसा आ रहा है, कैश बढ़ गया मतलब असेट बढ़ गया. किस चीज का पैसा मिला? इंटरेस्ट का. हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखा हुआ, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम हो गया. तो इनकम की वजह से कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है. ओनर्स का फंड बढ़ता है मतलब कैपिटल बढ़ता है. एक बार, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 90,000. बिजनेस में कैश आ रहा है, असेट बढ़ गया. अर्जुन, ओनर ने पैसा दिया, कैपिटल बढ़ गया. परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर रुपीज 30,000. नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन और ऑन क्रेडिट लिखा है. परचेज मोटर कार, मोटर कार ये हमारे बिजनेस का एसेट हुआ. तो मोटर कार खरीदा तो बिजनेस में एसेट बढ़ गया. और उधारी पर खरीदा होंडा कंपनी से, तो होंडा कंपनी हमारा क्रेडिटर है. क्रेडिटर इज नथिंग बट लायबिलिटी. रूटीन ट्रांजैक्शन. तीसरा भी, थर्ड भी रूटीन ट्रांजैक्शन. परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट. गुड्स खरीदा, गुड्स ये हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया 10,000 से. करण से हमने उधारी पर खरीदा, तो करण हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर. क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी. गुड्स की वजह से एसेट बढ़ गया, क्रेडिटर की वजह से लायबिलिटी बढ़ गया. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 1,000. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 1,000. गुड्स ये हमारा एसेट है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब गुड्स चला गया, एसेट कम हो गया 1,000 से. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया 1,000 का. नुकसान किसका होता है? नुकसान ओनर का होता है. लॉस किसका होता है? ओनर का. तो ओनर का कैपिटल कम हो गया 1,000 से. गुड्स की वजह से एसेट कम हो गया, लॉस की वजह से ओनर का फंड कम हो गया मतलब कैपिटल कम हो गया 1,000 से. Depreciation on motor car for 1 year is 1,000. Now, what is depreciation? So, depreciation is the reduction in the value of asset due to wear and tear, passage of time. हम लोग कोई asset यूज करते हैं जिसकी वजह से उसका वैल्यू कम होता है, तो वो जो वैल्यू कम होता है that is nothing but called as what? Depreciation. फिर से बात, अगर कोई हमारे पास asset है और उस असेट को, जैसे आपके पास मोबाइल है, ये आपका असेट है, तो 3 महीना 6 महीना यूज करने के बाद उसका वैल्यू कम होता है. तो वो जो वैल्यू कम हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. फैक्टर्स क्या हो सकता है? आपने यूज किया इसकी वजह से कम हो गया,
या फिर कुछ टाइम चला गया, या फिर मार्केट में कोई नया मॉडल आ गया उसकी वजह से वैल्यू कम हो गया। तो रीजन कैन बी एनीथिंग। तो वो आपका असेट का वैल्यू जो कम हो रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही हमारा लॉस हो गया, राइट। अब यहाँ पर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज 1000। इसका मतलब है एक साल में हमारे मोटर कार का वैल्यू 1000 से कम हो गया। मोटर कार का वैल्यू हमारा 1000 से कम हो गया। मोटर कार इज असेट, हमने देखा था यहाँ पर मोटर कार इज असेट। हमने 30,000 का मोटर कार खरीदा था, अब 1000 में मोटर कार का वैल्यू 1000 से कम हो गया, मतलब असेट कम हो गया 1000 से। असेट हैज रिड्यूस्ड बाय 1000, असेट हैज रिड्यूस्ड बाय 1000। तो असेट 1000 से कम हो गया। एंड डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, लॉस की वजह से क्या होगा, कैपिटल कम होगा, ओनर्स फंड कम होगा। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन विच इज समथिंग डिफरेंट। बाकी सारे ट्रांजैक्शन तो रूटीन थे। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1000। इस लाइन का मतलब है एक साल में मोटर कार का वैल्यू 1000 से कम हो गया। एक साल में यूज करने से मोटर कार का वैल्यू 1000 से कम हो गया। मोटर कार इज असेट, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो असेट कम हो गया, असेट में से माइनस करेंगे 1000, और असेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये लॉस है। लॉस मतलब हमारे क्या होगा, ओनर्स का फंड कम हो जाएगा 1000 से। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5000, हमने गुड्स बेचा बदले में कैश मिला, गुड्स बेचा बदले में कैश मिला, तो गुड्स जा रहा है -5000, कैश आ रहा है +5000। गुड्स जा रहा है -5000, कैश आ रहा है +5000। कैपिटल और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं होगा।